नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद जो सीजेपी की टीम थी, वो पूरी की पूरी टीम अब अपने अपने घरों पर वापस जा चुकी है। उनके तरफ से वीडियोज आ रहे हैं। वीडियोज में वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, अपने विरोध को रख भी रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो कुछ भी दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं मोदी सरकार की तरफ से, दमनकारी रवैया जो है मोदी सरकार का, उसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े आंदोलन को खत्म करने के बाद तत्काल वो ऊर्जा शायद मिसिंग है कि वो अब दमन के खिलाफ सड़कों पर तत्काल उतर जाएं। लेकिन अभी जो कतने वैक्यूम क्रिएट हो जाना, वैक्यूम नहीं क्रिएट हुआ है। वो सीजेपी, दीपके, सौरभ, रांका, वो भले घरों पर बैठ करके ही अपने विरोध दर्ज करवा रहे हों, कमान राहुल गांधी ने संभाली। राहुल गांधी के साथ 1.5 लाख जेनजी आने वाला है, 1.5 लाख। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये सबसे बड़ा जनसैलाब होगा, सबसे बड़ा जनसैलाब। और कार्यक्रम होगा भारत में शिक्षा का मक्का मदीना, आप कह सकते हैं। हालांकि शिक्षा का मक्का मदीना आगे जोड़ देंगे तो बहुतों को उसी से दिक्कत हो जाएगी। प्रयागराज, प्रयागराज कहने पर भी दुनिया शायद देर से समझे, इलाहाबाद कहते ही समझ जाती है दुनिया, क्योंकि इलाहाबाद शिक्षा का केंद्र रहा भारत। अब धूमिल हो रही है उसकी छवि, कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा सत्यानाश करने वाले देश पर राज कर रहे हैं। तो उस इलाहाबाद में 1.5 लाख बच्चों के साथ राहुल होंगे, 1.5 लाख छात्रों के साथ। एक तरफ ये कार्यक्रम, दूसरे तरफ जो यूथ कांग्रेस है, राहुल गांधी की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, इन दोनों की तो तारीफ हम आजकल बेझिझक करते हैं। यूथ कांग्रेस ने ये जो लंपट अंधभक्त हैं, गालीबाज हैं, धमकीबाज हैं, बेशरम हैं, असामाजिक, उनको जितना भी कहो, नफरती, अश्लील, अभद्र, उन सबका इलाज करने जो है जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस उठाने जा रही है। और कुछ भी ढक के छिपा के नहीं, पब्लिकली उसने नंबर जारी किया है। ये नंबर उन सभी बच्चियों के लिए है जो घरों में, जो जिन पर बड़ा मानसिक रूप से दबाव बन रहा है गालियों की वजह से, इन सब की वजह से, उनको नंबर जारी किया है कि ये नंबर है और बेटा हमें बताओ, सारा डिटेल लेके हम करेंगे, अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ हुआ है। एनएसयूआई इन बच्चियों के लिए सड़कों पर दिल्ली में उतर गई है। डीयू से कल बड़ी संख्या में, मतलब 1000 से ऊपर की संख्या में सड़कों पर उतर गए। पुलिस रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सड़कों पर आ गए, उन्हें रोकना भारी पड़ गया। उसके साथ राहुल के जो टीम है, यूथ टीम, वो अब घर घर जा रही है। घर घर मतलब किसको गोली लगी, किसको लाठी लगी, कौन घायल है, किसका पांव टूटा है, घर घर जाकर के कैसी स्थिति उसके घर की है, पता नहीं, इलाज हो पा रहा नहीं हो पा रहा, प्लास्टर लगा तो कट पा रहा नहीं पा रहा है, तो घर घर जा रहे हैं। ये बड़ी तारीफ इसकी होनी चाहिए, और खुले दिल से वो घर घर जा रहे हैं और वहां उनका हाल चाल लेना, उनकी आर्थिक स्थिति, सब चीजें देख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा राहुल गांधी, मुझे लगता है कि इस आंदोलन को, जो आंदोलन का अभी हम ये मान सकते हैं कि ये पॉज हुआ है, आंदोलन ये खत्म नहीं हुआ है, उसको नेक्स्ट स्टेप पर लेके जा रहे हैं राहुल गांधी। भाव को ले आइए जरा, फिर चल रहे हैं आगे हम भी। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाओ भैया। सबसे महत्वपूर्ण है 8 अगस्त, यूपी आ रहे राहुल गांधी। प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्र संवाद, 1.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आगे चलिए। 1.5 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्र संवाद, 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने कराया पंजीकरण। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। ये रजिस्ट्रेशन, आज तारीख क्या है, 2 अगस्त। 2 अगस्त को 1.5 लाख का रजिस्ट्रेशन पार कर चुका है। कार्यक्रम 8 अगस्त का है। आज अजय राय वगैरह सब पहुंच रहे हैं वहां पर तैयारियों का जायजा लेने,
एक हफ्ता अब तैयारी विधिवत होगी। प्रयागराज मुझे लगता है सबसे भव्य होने वाला है। जो नहीं नहीं, खबर वहां बहुत पे ये मुझे लगता है आप आज 1.5 लाख है, ये 2.5-3 लाख पहुंच जाएगा। जब उत्तराखंड में 2.5 लाख बच्चे थे, जबकि छोटा राज्य है। यहाँ तो पूरा पूर्वांचल भी देख ले आप, इलाहाबाद बनारस, वहां पूरा बेल्ट भी देख ले, तो भी उससे ज्यादा बच्चे आएंगे। दूसरी बात, उस नौटंकी का फिर से यहाँ मंचन होगा। परमिशन दी जाएगी, 11th आवर पे परमिशन निकाल दी जाएगी, ग्राउंड तय हाँ करना हाँ पड़ेगा, बी प्लान तय करना पड़ेगा। ये इतने जल्दी थोड़ी ना, जैसे जैसे 2.5-3 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन बोला, इनको रात की नींद हराम हो गई थी। उन्होंने देहरादून में वही किया, और जो देहरादून में ग्रैंड शो हुआ बरसात के बीच, अद्भुत अद्भुत, मतलब रॉकस्टार शो यदि हम किसी को कहे। कई लोगों ने ये हाँ भी बोले रॉकस्टार शो है। अरे बोले जेनजी को यही समझ में आता है, हाँ, जेनजी की भाषा में बोलना है। मात्र रात को उठ के कैमरे के सामने फ्रेंड्स ऐसा बोलने से नहीं होता है कोई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बोलने के लिए वो आपका कनेक्ट चाहिए, वो कनेक्ट नहीं है। बीजेपी में किसी के पास वो कनेक्ट नहीं है, सॉरी टू से। क्योंकि हाँ, जो युवा नेता है वो इतने बड़े अंधभक्त बन गए हैं कि उन्होंने अपनी यूथपना ही खो दिया उसमें। हाँ, हाँ, क्योंकि यूथ आज का जो नया जो ट्रेंड है, जो नए बच्चे हैं, जेनजी कहो, जेन अल्फा कहो, ये रीजनिंग के साथ आते हैं। ये मोदी को भगवान माने, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये भगवान है। मात्र खुद के कहने से मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ते हैं ना वो, हाँ। खूब जोर से हंसते हैं। पानी लिया हाथ में, मुझे भी हंसी आ गई। तो क्या करूं, सही बात नॉन है। बायोलॉजिकल तो स्कूल के बच्चे में कई बार क्या होता है आशीष जी, कई बार सोसाइटी में आप जब संडे वनडे के दिन घूमते हैं तो ये बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे जो हाँ, खेलते हैं वो हाँ, वगैरह, हाँ, तो वो कई बार वो टीवी वी पे देखते हैं हमको, या स्क्रीन पे घर में उनके देखते होंगे, तो अरे अंकल आपको तो हम बहुत देखते हैं, मम्मी पापा बहुत देखते हैं। कोई बोलता है हमारे दादा देखते हैं, ये है वो है। तो एक बच्चे ने मुझे पूछ लिया था, बोला ये नॉन बायोलॉजिकल क्या होता है। अब मैंने बोला बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, रिप्रोडक्शन तो इस पे होता है, बायोलॉजिकल होता है। बोले हाँ नहीं, वही नॉन बायोलॉजिकल क्या होता है। वो किसी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। मतलब नॉन बायोलॉजिकल मतलब ऑटोमेटिक एकदम धड़ करके सब पृथ्वी पर गिर जाए ऐसा। बोले एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट जैसा, वो एस्ट्रोनॉट उसका जो वो होता है ना, उल्का उल्का जो गिरती है, उनका पिंड जैसे। हाँ, एस्ट्रॉइड। बोले एस्ट्रॉइड हाँ, जैसा। मतलब बेटा हाँ, एस्ट्रॉइड निर्जीव होता है, ये जीवित हाँ, है। हाँ, तो बोला ये तो हो नहीं सकता ना। तो मैंने अब ये कहते हैं, अरे ये झूठ बोलते हैं, कुछ भी हाँ, बोलते हैं, कुछ भी मूर्ख समझते। ये बच्चों का रिएक्शन था, 6th 7th के बच्चों का। तो हाँ, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं इतना इजीली बोल गए प्रधानमंत्री, ये जोक हो गया अभी बच्चों के बीच में। तो बच्चे रीजनिंग के साथ, और इनके यहाँ जितने यूथ है, कुछ अच्छे युवा नेता है जिनके पास मतलब बोलने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन वो अंधभक्त हो गए। वो भी नॉन बायोलॉजिकल बोलने लगे, वो भी गैस उल्टा रख के मटके पे गैस जलाने लगे। तो उन्होंने अपनी भी हंसी कर ली। तो जेनजी में ये पागल घोषित हो गए। और राहुल गांधी रीजनेबल बोलते हैं। जिस दिन राहुल गांधी बोल देंगे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, उसके यहाँ 2.5 बच्चे भी नहीं आएंगे, 2.5 लाख छोड़ दीजिए। सही बात है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ लिख के भी जाता है, वो आदमी अपडेट रहता है दुनिया में क्या अपडेट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा है, दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान में अरे क्या यार, चल रहा है, डिफेंस मैं में क्या चल मैं रहा है, लोगों पढ़ा को, लिखा। जो भी लोग कई बार मिलते भी है तो कहते हैं कि अरे वो राहुल गांधी तो पप्पू है यार, क्या उसके हाथ में देश देंगे, इसके ये यही नहीं चलाएगा तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला यार हैव यू स्पोकन टू राहुल इन पर्सन। तो बोला आपने बोला कि हाँ, मतलब मेरी एक मीटिंग हुई है उनसे। हाँ, हाँ, और मैंने बोला वो मीटिंग में 7-8 इन्फ्लुएंसर थे, हाँ, और जब इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा ज्ञान देने लगे तो उनने हंसते हुए जो बातें कही, और मैंने बोला आखिरी इंट्रोडक्शन मेरा हुआ, तो मैंने उनको यही कहा कि आपसे मैं क्या बात करूं, आपको तो ये सबसे ज्यादा आपको पता है। हाँ, उसने कहा कि अरे कैसी बात करते हो कि व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना है, और यूट्यूब, अरे क्या है ये आप लोग जो चल रहे हो ना यूट्यूब पे, ये अमेरिका चलने दे रहा है आपको। बिल्कुल। ये कई बार सारी कहते हैं अमेरिकन उसको। हाँ, कंपनी है, जिस दिन चाहे हाँ, सुबह सब गायब दिखोगे। हाँ, आप किसके हाथ में हो, यू आर प्लेइंग ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म, ऑन द मर्सी ऑफ अमेरिका।
सो अमेरिका को जिस दिन सूट होगा उस दिन आपको गायब कर देगा वो। तो उसको इतना डिटेल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो मैंने दो ही बातें कही क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे मांग रहे थे अपने यहाँ पे भी भीख मंगे बहुत है तो मैंने कहा कि भाई हमको नहीं पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए जो कांग्रेस से आती नहीं। बस इसी पे बहस हुई और बाकी बातें। तो कुल मिलाकर वो जानता है, वो पढ़ता है, वो स्टडी करता है, वो समझता है, जो चीज नहीं समझता है वो समझाने का प्रयास करता है। आपको एक याद होगा, मैं थोड़ा विषयांतर नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कई लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल राहुल गांधी की जय जय करते ना, उस राहुल गांधी को भी कई बार लताड़ा है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बार और मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकल डिसीजन। हाँ, ये कोई कांग्रेस का चैनल नहीं है। हाँ, न्यूज लॉन्चर के किसी व्यक्ति पे यानी मुझ पे यदि कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो कांग्रेस ने डाला हुआ है मेरे हाँ, खिलाफ हाँ, केस। हाँ। मैं बता दूं आपको, वो लड़ रहे हैं हम उसको तेलंगाना में, सवाल वो नहीं है, लेकिन बता रहे। तो याद होगा एक कन्वर्सेशन आपने दिखाया था एक कार्यक्रम में कि राहुल गांधी यंग बच्चों के बीच में बैठे हैं, शायद जेन अल्फा थे वो, हाँ, और वो हाँ। राहुल गांधी को टर्मिनोलॉजी पूछ रहे हैं और राहुल गांधी ब्लैंक हो गए। बोले इसको क्या कहते, इसका मीनिंग क्या है? राहुल ने खूब सर खिलाया, बोला नहीं ये तो मुझे पता नहीं। बोले हाँ हम लोग इसको इसके लिए ये करते हैं। नहीं नहीं, वो कनेक्ट तो है, वो आदमी कम से कम पढ़ता है, तो जो वो कहते हैं बहुत नहीं, लोग, ये वो बात आप जो समझता, कर रहे हैं। एक्चुअली नहीं समझ में आती भाषा। मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें जो साइन करते बच्चे वो ऐसा करते बच्चे, तो ये तो अरे अश्लील माना जाता है। तो हम तो इसका रोज मतलब घर है में लेट्स झेलते मीट, हैं। लेट्स मीट, अच्छा ओके बाय सी यू, लेट्स मीट अगेन। तो अच्छा भाई तो बाहर अब तो, अरे मैं पढ़ाई तो, करने में हाँ गया, सर हम लेकिन तो रोज घर में वो झेलते तो, हैं। अरे भाई आपके बेटे से तो मुझे भी बात करते समय अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्या सवाल पूछ लेगा वो, पता नहीं क्या उसकी कहता है, सिक्स टर्मिनोलॉजी सेवन अलग है। सिक्स सेवन हाँ कहता सिक्स सिक्स सेवन सेवन सिक्स कुछ सेवन, जेनजी का, हाँ 6 7, हाँ वो सिक्स जेनजी सेवन सिक्स भाषा है सेवन। 6 7, पता नहीं क्या 6 7, और क्या क्या तो है ये तो तुम्हारे बोलेंगे पल्ले नहीं पड़ता। अरे अच्छा अश्लील इशारा करता है 6 7 6 7, क्या बोलता है ये? हम भी शुद्ध देहाती आदमी हो, पता नहीं क्या क्या बोलता। तो वही कहे कि राहुल का, और इस देश में अरबों रुपए खर्च किया गया, ये नरेशन जो भाऊ ने कहा, ये सबसे सामान्य नरेशन है, सबसे सामान्य है देश हाँ के किसी कोने में। आदमी क्या कहता है, मोदी तो ठीक नहीं है, मोदी तो ठीक नहीं है, लेकिन उस पप्पू को दे दे देश। लोगों को पता नहीं है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की, आप दमनकारी क्षमता छोड़ दीजिए, बौद्धिक क्षमता, साइंटिफिक टेम्परामेंट, नरेंद्र मोदी का ब्रेन, 1 करोड़ ब्रेन जोड़ दिया जाए तो राहुल को मैं मानता हूं कि वो अकेले भारी है, क्योंकि हाँ इनमें तो नहीं, खाली दमनकारी टेम्परामेंट है, साइंटिफिक अरे टेम्परामेंट भाई है, दमनकारी मैंने क्या टेम्परामेंट। होता है, हाँ, दमनकारी टेम्परामेंट है, और अपनी बात जब तालियां बजवाना है पैसे देके लोगों से, तो काय पे भी तालियां बजाते हो, क्या इशारा किया का ताली बजती है? आप मुझे बताओ, गैस पे नाले पे मटका रख के कोई गैस जलता है क्या? गैस को कंप्रेस होना होता है, वो गैस आगे ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद उस पर एक फायर आता है। नाली के ऊपर गैस, अरे गटर में लोग उतरते और मर जाते हैं। मर जाते हैं। गटर में लोग उतर के मरते क्यों हैं? क्योंकि नीचे ऑक्सीजन ही नहीं है। हम्म, तो जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है भाई, अनिवार्य है। मुझे एक फायर फाइटर का एक मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं उनका फायर फाइटिंग का कोर्स है, तो वही ऐसे ही मैं विजिट पे गया था, तो उन्होंने कहा कि तेल का कुआं पे आग लगती है तो कैसे बुझाया जाता है? भाई तेल के कुएं में आग लगी तो कैसे बुझाएंगे? पानी से बुझाएंगे, भाई पानी फोम यही होता है, यही सीखा हमने। रेत डाल दी जाती है, फोम डाला जाता है, पानी डाला जाता है। उन्होंने कहा कि जिस मुहाने पे आग लगी है उसके बिल्कुल नजदीक जाके एक बड़े बम का विस्फोट करते हैं। मैंने, आग लगे में बम फूटेगा तो और आग नहीं बढ़ जाएगी? तो हंसा, बोले वहां बम फूटते ही आसपास के 10 मीटर के रेडियस का ऑक्सीजन कट ऑफ होता है, और तब बम। तत्काल। और बोले जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलता तो वो गैस एकदम बुझ जाता है। अब ये आदमी नाले पे उल्टा गैस रख के, कहाँ कंप्रेस्ड होगा गैस वो मटके में, वो जला रहा था। और रडार किस टेक्नोलॉजी पे चलता है यार?
रडार साउंड वेव्स पे चलता है, रडार अब तो बादल से इलेक्ट्रॉनिक क्या वेव्स पे चलता है ना। इसने कहा बादलों के पीछे, मतलब ये कि कई बार ये रामायण और महाभारत देख के इतना आदमी मेस्मराइज हो गया नरेंद्र मोदी, कि वो जैसे आते ना भीष्म पितामह के सामने, पिताश्री आज्ञा आयुष्मान भव विजयी भव, वैसे ये पायलट गए उनको मिलने और जाके चरण छुए, सर आशीर्वाद दीजिए, जा रहे सर अब आक्रमण करने, थोड़ा सा बादल की वजह से लेट हो जाएगा, यही तो चांस है, बादल के पीछे छुप के जाओ तो दिखेगा नहीं विमान। ये ज्ञान भाई, मैं सैनिक स्कूल का स्टूडेंट हूं, मेरा 60 to 70% बैच फौज में है, मेरे इतने जूनियर फौज में है तो पूछो मत। मैं कभी गेट टुगेदर में जाता हूं तो मेजर जनरल रैंक के बच्चे कहते हैं कि सर प्लीज कम, तो वो मेजर जनरल जब अपने को सर कहता है तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आते हैं, मेरे प्रिंसिपल कर्नल हुआ छोड़िए। करते थे, हेडमास्टर। तो वहां पे आशीष, मुझे जो बताया गया, हमारे बहुत मेरे सीनियर जो रिटायर्ड हो गए एयरफोर्स में, और मिस्टर गरुड़ जिनके बारे में कहा जाता है कि जीरो एक्सीडेंट मैन, जहां जहां गरुड़ रहे एक एक्सीडेंट नहीं होने दिया एयर में। तब ये सारे मेरे सीनियर्स थे। एक सीनियर ने मुझे ये बताया कि पायलट ने जिन पायलट ने ग्वालियर के बेस से टेक ऑफ किया, उन्हें पता ही नहीं था जाना कहाँ है, हवा में जाने के बाद लोकेशन पता पड़ा। और ये अरे बोलता है मुझे पूछ रहा है ICT, मेघनाथ के मतलब का बकलोल, विज्ञान अरे है, यार मोदी का मूर्ख बनाओ विज्ञान देश मेघनाथ को। का विज्ञान। ये देश साइंटिफिक है। अरे आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप अनपढ़ और कुपढ़ हो, देश कुपढ़ नहीं है। ये देश बहुत बड़े टेम्परामेंट का है। नहीं इस नहीं भाऊ, देश पूरा सिलिकॉन वैली, अमेरिका का सिलिकॉन वैली भारत के लोग चला रहे हैं। इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस है ये मेरा देश। नहीं, एक कहां तुम एक मैं इनको इसमें ज्ञान दे रहे जोड़ूंगा हो? भाऊ, एक बात जोड़ूंगा। मोदी ने हमारी जनरेशन को और हमारी पिछली जनरेशन को बहुत बेहतर समझा, लेकिन मोदी ने हमारी अगली जनरेशन को समझने में भूल कर दी है। अरे हम हम लोग को तो खुद समझ अगली गया जनरेशन, कि इन सबको पुष्प विमान को उड़ाना हम है, हम आशीष लोग को जी, समझ गया। हम भी अल्फा और जेनजी को नहीं समझ पाए थे। हाँ, हम कह रहे थे दूसरे देशों में होता होगा, लेकिन आज समझ में आ गया। जब जेनजी उठ के खड़ा होता ना, बोले अरे हट, जो चाहे वो कर ले, डरते के तेरे से, फिर आएंगे कर ले। हर जेनजी मूर्ख साबित करने में लगा हुआ है इन लोगों को। ये तो सही साबित करने में लगा है। देखिए, बादल उदल के विज्ञान से आगे बढ़ते हैं। बादल बादल का विज्ञान अगर मेघनाथ सुन ले तो अब से बेहोश हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, इनके बादलों का विज्ञान, हाँ, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा यहाँ भारत में। लो भैया, जरा आगे लग चलो। इनसे इनसे भाई, इनके मंडली से जूझना भी तो है। ये देखिए, हाँ, ये जब बता दें डिटेल थोड़ा सा। राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में कार्यक्रम करेंगे, छात्र संवाद। कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम को छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। पेपर लीक, शिक्षा में कथित घोटाला, बेरोजगारी और सब मुद्दे होंगे जो ऑलरेडी रहते हैं। 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें पंजीकरण करवा लिया है। कांग्रेस का दावा है कि पूर्वांचल के कई जिलों से बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे और छात्र संवाद में भाग लेने के लिए 1.5 लाख पंजीकरण हुआ है। इसे प्रदेश स्तर पर युवाओं के सबसे बड़े संवाद कार्यक्रमों में से एक बताया जा रहा है। अब सीधा NSUI पे आ जाइए। चलिए, 6 दिखा दिए। राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय ये प्रयागराज में आज हैं, इसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। नेक्स्ट, आगे चलिए, जरा थोड़ा रफ्तार बढ़ा दीजिए। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, दक्षिणपंथी नफरती लंपटों के इलाज का समय अब आ चुका है। अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद से कोई सोशल मीडिया पर या घर आने की धमकी दे रहा है तो 9811867474 पर तुरंत कॉल करें। ये नंबर नोट कर लो बच्चों। अगर नहीं रिस्पॉन्स होगा तो हमको बताओ, तो हम इनका इलाज करने में हमें देर नहीं लगेगी, हम तुरंत कार्यक्रम लाएंगे। आशीष जी, 98। हाँ आशीष जी, यदि आप कंट्रोल रूम को ये बोले कि ये नंबर बड़े अच्छे तरीके से फ्लैश करे 3-4 हाँ, बड़ा, बार, हाँ हाँ बड़ा, हाँ। तो वो बच्चों के लिए भी लिखने के लिए ठीक होगा। हम हम्म। बोलते हैं लेकिन वो फ्लैश होगा तो, और काफी देर तक नीचे वो नंबर बना रहे हैं ऐसा।
हाँ, नीचे लिख देना, यहीं पे पट्टी डाल दो कि ये नंबर पट्टी एनएसयूआई डाल दो, ने यूथ परमानेंट कांग्रेस ने अब ये जारी किया। कार्यक्रम अब बाकी जितना चलता है वो पट्टी बनी रहे उस पे। हाँ एकदम। और अब अल्लाह सुनवा भी दीजिए, उदय भानु सुनवाई दीजिए। नमस्कार साथियों, या फिर हेलो फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं बहुत से युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने, देश के युवा जेनजी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, देश के हर एक शहर में। यहाँ भी ये प्रोटेस्ट हुआ, चाहे पेपर लीक के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने का एक प्रोसेस भी था। हमारे देश में जो डेमोक्रेसी का उत्सव है उस उत्सव को मनाने का प्रोसेस भी था, क्योंकि काफी सालों से ये देश भूल गया था कि हमारा जो कंट्री है, भारत जो है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और वहां पे हम जो भी अगर चीज हमें लगे देश के हित में नहीं है या देश के युवाओं के हित में नहीं है, वो आवाज उठा सकते हैं और कोई भी तानाशाह वो युवाओं की आवाज दबा नहीं सकता। तो सबसे पहले तो जितने भी युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में, मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करता है साथियों। और साथ ही साथ लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी या ये आरएसएस के गुंडे बहुत से प्रोटेस्टर्स को फोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि उनके घर आएंगे, उनको पीटेंगे, जान से मारने की धमकी देंगे। कहीं भी ऐसा होता है साथियों तो आप ये जो नीचे लिखा नंबर है इसमें कॉल कीजिए। हम यूथ कांग्रेस के लोग जानते हैं इन बीजेपी या आरएसएस या ऐसे बीजेपी के भाड़े के गुंडों से कैसे निपटना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो नंबर है, ये जो यहाँ नीचे लिखा है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। इन लोगों से हम निपटेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये सिर्फ प्यार की भाषा नहीं समझते, इन लोगों को इनकी भाषा में भी समझाना हमें आता है। हम बार बार कहते हैं हम गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह जी को भी मानते हैं, लेकिन अगर ये जानबूझ के हमारे देश के युवाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, तो प्रधान तो निपटा ही है, अमित शाह भी निपटेगा। जितनी मर्जी गुंडागर्दी कर लो, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कोई भी अगर आपको डराने की कोशिश करता है तो आप यूथ कांग्रेस की जो हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन में आप कॉल कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरना नहीं है, डरो मत। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। गुड गुड उदय भान, आप नीचे जो बाइट चल रही थी वो बार बार कहते नीचे नंबर, वहां नीचे डाल दीजिएगा नंबर, पूरा नंबर नीचे डाल दीजिएगा, बड़ा बड़ा। बिल्कुल अगले पाइए, तुरंत आ जाइए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर उदय भानु थे, यूथ कांग्रेस, अब एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने सिवान के आंदोलन के दौरान पुलिस की AK-47 से घायल छात्रों से मुलाकात कर उनका और परिवार का हाल जाना। बुलेट कुमार गौड़, आकाश और आरिफ जैसे युवाओं की पीड़ा केवल उनकी नहीं, पूरे देश के छात्रों की आवाज है। जो सरकार छात्रों की आवाज का जवाब गोलियों और लाठियों से देती है, उसे जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी हर घायल छात्र के साथ मजबूती से खड़ी और न्याय की इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी। वीडियो लाइए। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए और उनको मदद करो। विशेष रूप से कहा गया कि बुलेट भाई से मुलाकात करिए और उनसे पूरी बात पूछ करके कि क्या घटना हुई, क्योंकि राहुल जी लगातार छात्रों की खून नाम से राहुल गांधी तुम्हारे साथ में है, चिंता मत करो। ये देखिए गांव के मतलब परिवार, यही से पता चल रहा है कि किसी मतलब बेचारा गरीब घर का बच्चा है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई, शिष्टमंडल शेख पालना में आया। चलिए अगला लाइए। अगला ये घर घर पहुंच रहा है जहां जहां किसी चोट लगी है। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान रुचिका और अन्य छात्र साथियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और उनके निजी डेटा के कथित लीक होने की घटनाओं के विरोध में एनएसयूआई के साथियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मार्च निकालकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। छात्रों की आवाज को मुकदमों और डराने धमकाने से दबाया नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। विजुअल लाइए। ये देखिए, मतलब एक साथ कांग्रेस कई फ्रंट खोल रखी है, घर घर जाना, हेल्पलाइन नंबर, और ये रोड पर देखिए। यही होना चाहिए विपक्ष को, सम्मिलित विपक्ष को। ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, हम सबसे, हम तो पत्रकार के साथ नागरिक भी हैं और नागरिक के रूप में अपील करते हैं। लोग कहते हैं निष्पक्ष हो जाओ, कोई निष्पक्ष नहीं है। हम कभी नहीं कहे कि हम निष्पक्ष हैं। हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के पक्षधर हैं। हम बहुत पक्षपाती हैं, पूरी तरह से हम संविधान के पक्ष में पक्षपाती हैं।
पाखंड हम नहीं करते निष्पक्ष होकर का, और विपक्ष की जिम्मेदारी है ये जो है, और बाकी सब विपक्षी दल सब एक होकर के अपनी जिम्मेदारी निभाना है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, फिर सवाल भी लेना है, भी सारा एक बार दिखा दिया जाए पूरा कार्यक्रम क्या क्या चल रहा है। चलाओ। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए, राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए, नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। मैं इस कार्यक्रम में अब ये पुरानी बाइट है, पुराना अब क्लिप वायरल हुआ है, कितना परफेक्ट है ये भाव, इतना परफेक्ट है। मैं 2 विंडो कहूंगा टीम से, वो 2 विंडो लगा दे। कल हमने इस्तेमाल किया था आखिर में, एक तरफ मोदी जी की क्लिप है और एक तरफ राहुल गांधी से पत्रकार ने सवाल किया था, वो क्लिप है। वो 2 विंडो अगर आप देखेंगे भाऊ ना, मोदी और राहुल का फर्क इतना क्लियर हो जाएगा क्या। प्रियंका का ये कोट जो आपने दिखाया, ये सब कुछ, इससे बात कुछ बचता नहीं बोलने के लिए। खाली ये सुनिए एक बात, ये सुनिएगा, दोनों को फर्क देखिए। लाओ भैया। हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। The manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site, what would you say on that? How I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. Do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it. इससे बड़ा फर्क क्या होगा। रिपोर्टर पूछ रहा है, राहुल के पास मौका था कि बताते बढ़िया से रोध होकर, यार हमको छोड़ो ना, हम इस विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है ना। राहुल के पास विषय है, इस आदमी के पास बोलने के लिए विषय नहीं है। ये बोलता है कल्चरल शॉक हो गया मुझे। अरे हमको तो पूरे देश को जो शॉक दिया आपने इलेक्ट्रिकल बैटन से वहां पे, उस शॉक के बारे में कब बोलोगे। जंतर मंतर में क्या हुआ इसके बारे में कब बोलोगे। उन बच्चों के बारे में कब बोलोगे। वांगचुक को एक आतंकियों जैसे उठा के ले गए, उसके बारे में क्या बोलोगे। क्या हाईकोर्ट का आदेश था कि ऐसा उठा के लेके जाना है। कोर्ट की अवमानना तो कभी बच्चे करने वाले नहीं थे। बच्चों ने कहा था कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। पूरा देश चाहता था कि उनका अनशन टूटे, वो हमारे लिए बहुत बड़े एसेट है। सोनम वांगचुक क्यों ऐसे
घसीट के चादर में लपेट के हुए घसीटते हुए गालियां देते हुए लेके गए। वो कल्चरल शॉक नहीं लगा आपको? बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे मारते हुए डंडे, आपको कल्चरल शॉक नहीं लगा कि आपकी पुलिस कितनी कल्चरल हो गई है? उससे घटिया क्या कोई हो? आपको समझ में नहीं आया मोदी जी कि वीडियो देखी नहीं आपने? क्या आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है? पिलेट गन चली है, आपको कल्चरल शॉक नहीं लगा? यूनाइटेड नेशंस ने जहां मना किया है, पूरा देश शॉक्ड में है कि सत्ताधीश कितना बड़ा तानाशाह हो सकता है। आपको कल्चरल शॉक लगा, लोगों को लोकतांत्रिक शॉक लगा। इट वॉज अ डेमोक्रेटिक शॉक कि इस देश में डेमोक्रेसी ये चलेगी, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाएगा। बिल्कुल लोग, आपको अकेले को शॉक लगा, यहां 140 करोड़ लोगों को शॉक लगा। किस किस को रोएंगे? आप तो अपना दुखड़ा रो रहे, और प्रियंका ने तो बिल्कुल कहा, जहां भी खड़े हो जाते अपना विक्टिम कार्ड शुरू। मेरे मदर का ऐसा हुआ, मैं चाय बेचता था, मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। तो अच्छा तिवारी आज कभी इसलिए सवाल पूछ रहा है कि दीप के दलित है। आपको परेशानी है कि आप ओबीसी और दीप के दलित हैं। दीप के क्यों हीरो बन गया? इस देश में दलित क्यों हीरो हो गया? आंबेडकर का सपना साकार होते हुए क्यों दिख रहा है? इसकी तकलीफ हुई मोदी जी को, ये फैक्ट है। ये आदमी कभी कभी आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, 56 इंच की छाती, पूरे दिन में 12-13 बार शेरवानी बदल देता है आदमी, पूरे दिन हाँ, श्रृंगार में रहता है, हवाई जहाज में ऐसे ऐसे गले मिलते हुए 56 इंच पूरी दुनिया पूछती है, और उसके आशीष बाद और ऐसा आदमी जब देखो तब रोना शुरू कर देता, हमको गाली दिया, हमको गाली दिया। भाई बहुत गाली दे काम रहे हैं ही सब, नहीं है कुछ, आशीष काम ही नहीं है कुछ इसको। बस एकदम ऐसे ये आदमी निठल्ला कोई घर भी पे बैठा रहता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, एकदम कोई काम नहीं। सिवाय ये कि मैं आज कौन सा विक्टिम कार्ड खेलूं। बिना क्योंकि क्षेत्र का अचीवमेंट नेता, बिना काम का व्यस्त, बिना क्षेत्र का नेता, मैंने बिना काम का व्यस्त। जस्ट बिना काम का व्यस्त, इज बिजी विदाउट बिजनेस, अंग्रेजी में कहावत है। हाँ, द ओनली बिजनेस ही हैज टू प्ले अ विक्टिम कार्ड। मेरे साथ ऐसा हुआ, विपक्ष ने ऐसा किया, सदन विपक्ष चलाने नहीं दे रहा है, मुझे आपका भला करने नहीं दे रहा है। अरे भाई 12 साल भी तुझे विपक्ष भला करने नहीं दे रहा तो नाकारे आदमी इस्तीफा देके निकल जा, विपक्ष को आने दे। विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, अजब है यार। ये पता ही नहीं चलता है इस आदमी का कि कहना क्या चाहता है। इसी को बना मीम, कहना क्या चाहते हो? कांग्रेस मुक्त कर देंगे ये 1 मिनट में, फिर कहेंगे कांग्रेस काम करने नहीं दे रही, फिर कहेंगे राहुल गांधी 100 इलेक्शन हार गया, देश राहुल गांधी को खारिज कर चुका, फिर कहते हैं राहुल गांधी अड़ंगा डाल रहा है। अरे पहले तय तो कर लो भाइयों, अब हमको इजाजत दो, क्या आप लोग तय करके बताना। अंधभक्त भी आधा अधूरा बोलते हैं ना, अंधभक्त का बड़ा प्रॉब्लम है, एक लाइन सुनते से उसमें नाचने लगते हैं। मोदी जी ने जो पूरा कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं इस देश को कांग्रेस मुक्त करूंगा और भाजपा को कांग्रेस युक्त करूंगा। कायदे से तो वही। कांग्रेस मुक्त पे ही ये चिल्लाने लगे, अगला शेर का अगला डायलॉग सुना ही नहीं। चलिए इजाजत दीजिए अभी, फिर हम अगली खबर लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।